आपके बारे में ही सोच रही थी। अच्छा, क्यों? मुझे तो लग रहा था कि जैसे तुम एक गहरी सोच में गुम हो। यही सोच रही थी कि आप इतना सब कुछ, इतना काम सिंगल हैंडेडली अकेले कैसे मैनेज करते रहे हैं। मेरे पास तुम थी तो मुझे किसी असिस्टेंट की जरूरत ही नहीं थी। काश मैं आज भी आपकी असिस्टेंट ही होती, सब कुछ वाकई बहुत आसान होता। बेटा, दुनिया में कुछ आसान नहीं होता, और जो चीज आसान होती है वो बोरिंग होती है। ऊपर से हम दोनों बाप बेटी को आज तक कभी कोई बोरिंग चीज पसंद नहीं आई। वो बहुत पहले की बात थी बाबा। आजकल तो जो हालात है ना, जस्टिस, इंसाफ मिलना नामुमकिन हो गया है। ऐसे में मेरा तो दिल चाहता है वकालत छोड़कर, सब कुछ छोड़कर बस बोरिंग जिंदगी गुजारूं। रबिश, बहुत सारे लोगों को तुम्हारी जरूरत है। अगर तुमने वकालत छोड़ दी तो उनकी हेल्प कौन करेगा? कौन से लोग? ये आपके वेरी वेरी रिच क्लाइंट्स? नहीं बाबा, इनको मेरे जैसे वकील की हेल्प की कम से कम जरूरत नहीं है। इनको सिर्फ पैसे की जरूरत है। ये पैसे को खुदा मानते। मैं कब उनकी बात कर रहा था? किसी और को भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकता है। लेकिन बाबा को। हेलो, हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ, जस्ट कम इन। हाँ, आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आओ बैठो बैठो। मैम, मैं कितने दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी। मैंने सुना है आपने टीचिंग छोड़ दिया, आप तो मेरी फेवरेट टीचर थी। ये कुछ स्टूडेंट्स समझते होंगे, सारे नहीं। आई एम श्योर सारे एग्री नहीं करेंगे इस बात से। नहीं नहीं, जो भी लॉ के बारे में सीरियस था उन सबकी फेवरेट टीचर थी आप। थैंक यू वेरी मच। अच्छा भी ये लो, ये है तुम्हारे रिकमेंडेशन लेटर्स, और वो जो ऑनलाइन फॉर्म तुमने मुझे फिल करने को कहा था वो मैंने कर तो दिया है, लेकिन प्लीज चेक कर लेना, क्योंकि ये सारे काम मेरी असिस्टेंट करती थी। नाउ शी इज नॉट हियर, नौकरी छोड़कर चली गई है, और मैं बस उसको बस मिस कर रही हूँ। सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। थैंक यू मैम, मेरी वो डेडलाइन कल की है तो मैं आज ही सबमिट कर दूंगी। और अगर आपको किसी भी चीज़ में मदद चाहिए हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। हाँ चाहिए ना, मुझे कोई अच्छी सी असिस्टेंट ढूंढ दो। इंटर्नशिप कब शुरू हो रही है तुम्हारी? वो अगले सेमेस्टर होगी, क्योंकि मेरा कुछ दिनों में निकाह है, तो अबू ने कहा था कि फौरन ना शुरू करूं। अच्छा अच्छा, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू मैम। तो फिर क्या सीन है? लव मैरिज है, अरेंज्ड है? जी अरेंज मैरिज ही है, लेकिन मैं खुश हूँ, मुझे पसंद है। अच्छा, वेरी गुड। बस सिर्फ क्या? नहीं, कुछ नहीं। Are you sure? अच्छा, चलो फिर बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर फ्यूचर लाइफ एंड फॉर योर वर्क। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैम, वो आपसे एक फेवर चाहिए था। हाँ हाँ बोलो। मैं अपने साथ अपना निकाहनामा लाई हूँ, अगर आप उसे एक नजर देख लेती हैं। हाँ हाँ श्योर, लेकिन क्यों, क्या बात है? मुझे पूछना था कि अगर कोई लड़की अपने निकाहनामे में कुछ चेंजेस करवाना चाहती हो तो ये मुमकिन है? ऑफ कोर्स मुमकिन है, क्यों मुमकिन नहीं? दिखाओ क्या है। वो असल में कुछ चीजें कटी हुई थी, और इत्तेफाक से वही चीजें कटी हुई थी जो मेरे हुकूक के बारे में थी, जैसे कि तलाक, मेहर। दिखाओ मुझे। मैंने अपनी फैमिली से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये स्टैंडर्ड है, इसी तरह से चीजें होती हैं, लेकिन मैं नहीं मान सकती कि ऐसे होता है। आई एम इम्प्रेस्ड कि तुमने वक्त निकाल कर अपना ये निकाहनामा पढ़ा, उसे समझा और ये सवाल उठाए। अमूमन लड़कियां ये नहीं करती हैं। इसमें जो कुछ भी लिखा है ना, ये तुम्हारे राइट्स हैं। कानून ने तुम्हें ये हक दिए हैं, और ये तुम्हारा हक भी है और ये फर्ज भी है
कि तुम इनको समझो और जो तुम्हें समझ नहीं आता उसके बारे में सवाल उठाओ, लेकिन तुम्हारे घर वालों को एतराज क्या है? वो मैम, मैंने जब भी इस मौजू पर बात करने की कोशिश की है, मेरे घर वाले कहते हैं कि